नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इन नतीजों को देखने के बाद हर कोई इस बात को जानना चाहता है कि किस जाति समाज के कितने लोग विधानसभा पहुंचने वाले हैं, उनके जाति समाज के कितने प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। और आज हम बात करेंगे राजपूत समाज के प्रत्याशियों के बारे में, जिन्होंने जीतने में कामयाबी हासिल की अलग अलग पार्टियों से जो चुनावी मैदान में खड़े थे। वैसे अगर संख्या की बात करें तो कुल हमारे पास जो एक सही एक वैलिड जो सोर्स आ रहा है कि 32 ऐसे प्रत्याशी जो अलग अलग पार्टियों से राजपूत समाज के खड़े थे, वो जीतने में वो कामयाब उनको सफलता मिली है। एक एक सीट के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको जरूर देना चाहेंगे कि इस बार राजपूत समाज के प्रत्याशी 4 सीटों पर, अगर ये 32 का जो आंकड़ा है बिल्कुल यही आंकड़ा अगर बना रह जाता है तो हो सकता है कि एक दो सीटों के बारे में अभी तक जानकारी नहीं आ पाई हो। अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर वैसी सीट का नाम लिख सकते हैं और प्रत्याशी जो जीते हैं और राजपूत समाज से वो प्रत्याशी हैं तो उनके नाम को आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, लेकिन जानकारी सही होनी चाहिए। अब एक एक सीट के बारे में आपको बता दें कि किस सीट पर राजपूत समाज के प्रत्याशी जीते, कितने मार्जिन से जीते, किस तरह से एक तरफा जीत उन्होंने हासिल की है। और एक एक सीट की जब हम बात करेंगे तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि इस बार किस तरह से राजपूत समाज के जो प्रत्याशी थे उन्होंने जीतने में पूरी तरह से एक तरफा जीत उन्होंने हासिल की है। यानी कि 2-4 सीटों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सीटों पर उनका मुकाबला था ही नहीं किसी से। कहने का मतलब कि उन्हीं के प्रति सबसे ज्यादा जन समर्थन मिलता हुआ दिखा। चलिए, सबसे पहले अगर हम गौड़ा बौराम की बात करें तो गौड़ा बौराम से अगर बात करें तो यहाँ से सुजीत कुमार जो कि बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ से थे, उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की और 77,682 वोट इनको मिला और जीतने का जो आंकड़ा रहा 5,669 वोट से इन्होंने जीत हासिल की। हराए किसको तो अफजल अली खां जो यहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार थे, इनको वोट मिला था 72,013 वोट मिला था, यानी कि 5,669 वोट से उनको हरा दिया गया। अब इस यहाँ पर इस बात को समझना जरूरी है कि बाकी और भी जो 2 उम्मीदवार थे, एमआईएम की तरफ से अख्तर शहनशाह यहाँ से थे जिनको 3,243 वोट मिला और श्याम सुंदर चौधरी थे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जिनको 6,549 वोट मिला। तो आप समझ सकते हैं कि अफजल अली खां यहाँ से इसलिए हारे क्योंकि अख्तर शहनशाह भी मैदान में थे। मुस्लिम वोट का पूरी तरह से यहाँ पर है ना बंटवारा हो गया। वैसे देखा जाए तो 3,243 वोट ही अख्तर शहनशाह को मिला, लेकिन श्याम सुंदर चौधरी ने भी कुछ वोट जरूर काटे होंगे। और इसके बाद अफजल अली खां को सुजीत कुमार जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे यहाँ से, उन्होंने 5,669 वोट से यहाँ पर उन्होंने हरा दिया। गौड़ा बौराम के बाद अब बात करते हैं दरौंधा सीट के बारे में, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार थे कर्णजीत सिंह और सीपीआई एमएल के उम्मीदवार थे अमरनाथ यादव। दोनों को जो वोट मिला, जीतने का जो अंतर है इसको देखिए। जो खास बात इस पूरे लिस्ट में मुझे जो समझ में आ रही है कि जीतने की मार्जिन हर जगह बहुत ज्यादा है और एक उम्मीदवार यहाँ पर इस तरह के मिले जिनके जीतने की मार्जिन 50,000 से भी ऊपर है। उनके बारे में आपको बताएंगे। कर्णजीत सिंह दरौंधा से कर्णजीत सिंह बीजेपी के उम्मीदवार थे, 87,047 वोट इनको मिला। अमरनाथ यादव को 68,680 वोट मिला। जीतने की जो मार्जिन है 18,367, एक तरफा यहाँ पर जीत हुई है। अब बात करते हैं लालगंज विधानसभा सीट के बारे में, जहां से बीजेपी की तरफ से संजय सिंह थे जिनको 1,27,650 वोट मिले। वहीं शिवानी शुक्ला को आरजेडी की तरफ से टिकट दिया गया था, इनको 95,483 वोट मिले और जीतने का अंतर देखिए 32,164। ऐसा लग रहा था कि लालगंज विधानसभा सीट पर शिवानी शुक्ला जीत सकती है, लेकिन यहाँ तो पूरी तरह से एक तरफा मामला था। जो जीत का मार्जिन है 32,167 वोटों से जीत हासिल संजय सिंह ने, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, वहां पर उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद छातापुर विधानसभा सीट की बात करें, जहां से नीरज सिंह बबलू जो कि बीजेपी से उम्मीदवार थे, इन्होंने वोट पाए 1,22,491। इसके बाद यहां पर विपिन कुमार सिंह को आरजेडी से टिकट दिया गया था, इनको वोट मिला 1,06,313। जीतने का मार्जिन भी आप देखिए कितना बेहतरीन मार्जिन है, 16,178 वोटों से इन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार विपिन कुमार सिंह को हरा दिया। यहाँ पर भी छातापुर में एक तरफा मामला था, यानी कि नीरज सिंह बबलू के पक्ष में सबसे ज्यादा जन समर्थन मिला और इसीलिए इतनी भारी मार्जिन से वो जीत पाए। अब बात करते हैं अगले अगर सीट की बात करें, तरैया की बात करें, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार जनक सिंह यहां से
खड़े थे, इनको वोट मिला 85,564। इसके बाद आरजेडी की तरफ से शैलेंद्र प्रताप यहां से खड़े थे और इनके पक्ष में वोट गया 84,235। और जीतने की जो मार्जिन यहां पर दिख रही है कम है 1329 वोट से, लेकिन जनक सिंह यहां से जीतने में पूरी तरह से कामयाब रहे। यहां भी मामला वैसे एक तरफा ही था, बाकी जो उम्मीदवार थे जन सुराज के, निर्दलीय और दूसरी पार्टियों के, उनको बहुत ज्यादा वोट मिला नहीं। तो पूरी तरह से एकदम से नेक टू नेक फाइट थी, लेकिन जनक सिंह यहां से जीतने में सफल रहे। चलिए बात करते हैं बनियापुर विधानसभा सीट के बारे में, जहां से केदारनाथ सिंह को बीजेपी से टिकट दिया गया था और इनके फेवर में वोट आया 95,606। और चांदनी देवी को आरजेडी से टिकट दिया गया था, इनके पक्ष में आया 80,170 वोट आया। 15,436 वोटों से हरा दिया, एक तरफा यहां पर पूरी तरह से मुकाबला दिखा। अरुण सिंह को बीजेपी से टिकट दिया गया था बरूराज से, और अरुण सिंह को मिला 96,879 वोट। और राकेश कुमार को यहां से वीआईपी से टिकट दिया गया था, उनको मिला 67,827। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 29,052 वोट से हराने में पूरी तरह से कामयाब रहे, यानी कि यहाँ पर भी एक तरफा मामला है, यानी आसानी से जीत गए। साहेबगंज सीट की बात अब करते हैं, जहां से राजू सिंह को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया था और इनको वोट मिला है यहाँ से 1,06,322। और पृथ्वी नाथ राय को यहां से आरजेडी से टिकट दिया गया था, इनको मिला 92,800। 13,522 वोट। मैं यही कह रहा हूं बार बार कि जो जीतने की मार्जिन है बहुत ही ज्यादा है, और ये ज्यादा मार्जिन का मतलब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पूरी तरह से हवा एनडीए के पक्ष में थी, मुकाबला किसी से था ही नहीं। 2-4 सीटों पर नेक टू नेक फाइट जरूर देखने को मिल रही थी, लेकिन पूरी तरह से एक तरफा मामला यहां पर दिख रहा है हर सीटों पर। देखिए जीत की मार्जिन विधानसभा चुनाव में 13,000, 15,000, 13,000, 16,000, ये बहुत ही ज्यादा मार्जिन कही जाएगी। तो हम राजू सिंह की बात कर रहे थे, साहेबगंज से जिनको टिकट दिया गया था बीजेपी से 1,06,322। पृथ्वीनाथ राय को 92,800, जीतने की मार्जिन 13,522। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुबन की बात करें, मधुबन सीट की, तो राणा रणधीर सिंह यहां से बीजेपी से खड़े थे, 86,002 वोट इनको मिला। और संध्या रानी जो कि आरजेडी से यहां पर खड़ी थी 80,510। यहां भी देखिए थोड़ा सा मार्जिन वैसे 5,492 का ही है, लेकिन विधानसभा में 5,000 से ऊपर का मार्जिन ठीक मार्जिन मानी जाती है। यहां भी मामला एक तरफा ही था, बाकी जो उम्मीदवार थे उनके पक्ष में बहुत ज्यादा वोट वैसा आता हुआ दिखा नहीं। इसके बाद अगर महुआ सीट की बात करें, जो बहुत ही चर्चित सीट रही, तेज प्रताप यादव के बारे में कहा जा रहा था कि जीत जाएंगे, कई लोग कह रहे थे कि बुरी तरह से हारेंगे, लेकिन यहां से वो हारे। इस सीट का थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से हम आपको बताते हैं कि यहां से संजय सिंह जीते, एलजेपीआर से संजय सिंह जो कि राजपूत समाज से आते हैं, और इनको वोट मिला 87,641। ये जितने नाम जीतने की बता रहे हैं ना, सब राजपूत समाज के प्रत्याशी हैं जो जीते हैं और विधायक बने हैं और विधानसभा में पहुंचने वाले पहुंच चुके हैं। मतलब ये सारी जो लिस्ट है ये राजपूत समाज के प्रत्याशियों की लिस्ट है जिन्होंने जीतने में कामयाबी हासिल की है। तो संजय सिंह यहां से जीते, महुआ से, एलजेपीआर के उम्मीदवार थे, इनके पक्ष में 87,641 वोट गया। और मुकेश रोशन को यहां से टिकट दिया गया था आरजेडी की तरफ से, इनके पक्ष में 42,644 वोट गया। इसके बाद दो कैंडिडेट के बारे में और भी हम आपको बात बताएंगे। अमित कुमार जो एमआईएम से यहां पर खड़े थे, इनके पक्ष में 15,783 वोट गया। और तेज प्रताप यादव जो कि जेजेडी से यहां पे प्रत्याशी थे, इनके पक्ष में 35,703 वोट गया। अब देखिए संजय सिंह की जीत में किस तरह से बड़ा आंकड़ा यहां पर नजर आ रहा है। मुकेश रोशन को एमआईएम की तरफ से भी नुकसान हुआ, तेज प्रताप से बड़ा नुकसान तो हुआ ही हुआ। तो मुकेश रोशन यदि यहां से यदि हारे, वैसे हवा तो पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में थी, लेकिन अगर हारने की वजह मानी जाए तो एमआईएम के कैंडिडेट और तेज प्रताप यादव की वजह से 42,644 वोट पर ही वो अटक गए और सीधे तौर पर संजय सिंह यहां से जीत गए। और जो जीतने का जो मार्जिन है, ये भी तो देखिए कितनी बड़ी मार्जिन से उन्होंने हराया मुकेश रोशन को, 44,997 वोट से हराया है। देखा जाए तो एक तरफा पूरी तरह से मुकाबला था, लेकिन इसके बावजूद एक तरफा इसलिए हुआ क्योंकि तेज प्रताप यादव और अमित कुमार जो कि एमआईएम से यहां पर खड़े थे, इन्होंने चुनाव में खड़े होकर एक तरह से मामला एक तरफा कर दिया था संजय सिंह के लिए। चलिए अब बात करते हैं बरौली विधानसभा सीट के बारे में, जहां से मनजीत सिंह को टिकट दिया गया था जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। इनको जो वोट मिला 88,657। और दिलीप कुमार सिंह जो कि आरजेडी से खड़े थे, इनको मिला 76,283। 12,374 वोट से हरा दिया। यहां भी मामला एक तरफा है, सब जगह इसी तरह के हाल दिख रहे हैं। वैसे बीएसपी
बीएसपी भी यहाँ से खड़ी थी, बीएसपी के एक उम्मीदवार यहाँ पर खड़े थे रियाजुल हक, जिनको मिला 13,397 वोट मिला। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ये बीएसपी का वोट लेने में, चूंकि आरजेडी कामयाब नहीं हुआ, अगर दलित है ना, जो बीएसपी को देने वाले जो वोटर्स हैं, अगर वो लेने में कामयाब हो जाता यदि आरजेडी इस बार, तो मनजीत सिंह के लिए दिक्कत हो सकती थी। लेकिन वही मैं बार बार कह रहा हूं कि मामला एक तरफा था, वोट सभी को बहुत ज्यादा नहीं मिला, सबसे ज्यादा अगर वोट मिल रहा है तो एनडीए के उम्मीदवारों को ही मिला। अगली सीट की बात करते हैं, गोपालगंज की बात करते हैं। सुभाष सिंह यहाँ से बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो जीते, राजपूत समाज से आते हैं, और इनको जो मिला 96,892, और ओम प्रकाश गर्ग को कांग्रेस से टिकट दिया गया था 67,920। जीतने का मार्जिन देखिए 28,972। मार्जिन पर ध्यान दीजिए, बस मार्जिन इतना बड़ा है कि साफ तौर पर लग रहा है कि कुछ था ही नहीं, मुकाबला एक तरफा था, है ना। जनसुराज की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे थे, एमआईएम भी पार्टी आकर कहीं कहीं खेल बिगाड़ रही थी, लेकिन इसके बावजूद तो अगर मार्जिन को देखने की कोशिश करें तो बहुत बड़ी मार्जिन दिख रही है, और एनडीए के पक्ष में ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा, है ना, बड़ा जन समर्थन प्राप्त होता है यहाँ पर दिख रहा है। चलिए अब अगली सीट की बात करें, औरंगाबाद की, जहां से त्रिविक्रम सिंह जीते हैं, बीजेपी उम्मीदवार थे। यहाँ से 87,200 इनको वोट मिला, और आनंद शंकर सिंह जो यहाँ से सिटिंग एमएलए भी थे, कांग्रेस से इनको टिकट इस बार फिर दिया गया था, 80,406 वोट मिला, और जीतने की जो मार्जिन है 6,794। और यहाँ पे कैंडिडेट की और बात करेंगे, शक्ति कुमार मिश्रा यहाँ से खड़े थे, बीएसपी के कैंडिडेट थे, उनको मिला 19,776। तो आप इसको थोड़ा सा जोड़ करके देख सकते हैं कि चूंकि दलित का वोट लेने में कामयाब नहीं रहा कांग्रेस के, जबकि है ना, बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के वो दलित हैं, राहुल गांधी ने बकायदा उनको बनाया था कि दलित का वोट मिलेगा, लेकिन मिला ही नहीं, है ना, मिला ही नहीं। वो वोट सीधे पूरी तरह से बट गया, बीएसपी को चला गया, और आनंद शंकर सिंह को हराना त्रिविक्रम सिंह के लिए बहुत ही आसान काम हो गया, और 6,794 वोट से उन्होंने हरा दिया उनको। चलिए मोहिउद्दीन नगर सीट की बात करें, जहां से राजेश सिंह बीजेपी से यहाँ पर वो चुनाव लड़े थे, और 89,208 वोट इनको मिला, और एंजा यादव को आरजेडी से टिकट दिया गया था, जिनको 77,526 वोट मिला, और जो जीतने का मार्जिन है 11,682। यहाँ भी बहुत बेहतरीन मार्जिन कही जा सकती है। चलिए अब आगे बात करते हैं वजीरगंज विधानसभा सीट के बारे में, जहां से वीरेंद्र सिंह बीजेपी की टिकट से जीते, इनको वोट मिला 94,574, और अवधेश सिंह जो कि कांग्रेस से यहाँ पर खड़े थे, उनको मिला 81,841। जीते 12,733 वोट से, काफी बड़ी मार्जिन कही जा सकती है। वैसे बीएसपी के कैंडिडेट भी यहाँ पर खड़े थे, चितरंजन कुमार, और उनके पक्ष में गया 14,303 वोट। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ भी वही खेल हुआ, है ना। कांग्रेस ने जिस दलित कार्ड का इस्तेमाल करने की एक सोच बना करके कांग्रेस की तरफ से रखी गई थी, वो दलित का वोट मिला ही नहीं, दलित का वोट बिखरा और बीएसपी की तरफ चला गया। खास बात है बीएसपी पार्टी के लिए, किस तरह से बीएसपी अलग अलग जगहों पर मजबूत दिख रही है, और उसकी वजह से वीरेंद्र सिंह के लिए रास्ता आसान हो गया, वो जीत गए। अगली सीट की बात करें, जमुई की बात करते हैं। श्रेयसी सिंह जो कि बीजेपी से उम्मीदवार थे, वैसे पहले से उम्मीद लगाई जा रही थी कि इनका जीतना है, और सबसे बड़ी बात ये हो रही थी कि कितने मतों से जीतेंगे, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे, और ऐसा ही हुआ। 1,23,868 वोट इनको मिला, और मोहम्मद शमशाद आलम जो कि आरजेडी से खड़े थे, इनके पक्ष में गया 69,370। जीतने की मार्जिन 54,498। अभी आपको लग रहा होगा कि सबसे ज्यादा मार्जिन से जीती है राजपूत प्रत्याशियों में, तो एक नाम अभी और है जो जिनको सबसे ज्यादा मार्जिन से वो जीती हैं, सबसे ज्यादा वोट उनको मिला है, अभी बताएंगे थोड़ी देर के बाद आपको। इसके बाद अगली सीट की बात करें रफीगंज की, जहां से प्रमोद सिंह जनता दल यूनाइटेड से खड़े थे, जीत गए, 1,07,515 वोट पाए, और आरजेडी से गुलाम शाहिद चुनावी मैदान में थे, उनको मिला 95,559, 11,956 वोट से जीत गए। अभी मार्जिन देखिए किस तरह से इतना बड़ा मार्जिन है। इसके बाद गायघाट की बात करते हैं, विधानसभा सीट की बात करते हैं, जहां से कोमल सिंह को टिकट दिया गया था जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, और 1,08,104 वोट इनको मिला। निरंजन राय जो कि आरजेडी से यहाँ पर खड़े थे, 84,687 वोट इनको मिला। जीतने की मार्जिन देखिए भाई साहब कितना बड़ा है, 23,417, बहुत बड़ी मार्जिन कही जाएगी। अगली सीट है डेहरी, सोनू सिंह यहाँ से खड़े थे एलजेपी-आर की तरफ से, इनको मिला 1,04,022 वोट, और गुड्डू चंद्रवंशी यहाँ से खड़े थे, जिनके जीतने की खूब चर्चा हो रही थी कि वही जीतेंगे, लेकिन बहुत बुरी तरह से यहाँ पर वो हारे। 68,054 ही उनको वोट मिला,
और 35,968 वोट से हरा दिया। कितनी बड़ी मार्जिन है। सोनू सिंह ने एक धमाकेदार यहां पर जीत दर्ज की है। अब बात करते हैं धमदाहा की, जहां से लेशी सिंह को टिकट दिया गया था जनता दल यूनाइटेड से। उनको वोट मिला 1,38,750 वोट। और संतोष कुमार जो कि आरजेडी से खड़े थे, उनको वोट मिला 83,591। और जीतने का मार्जिन देखिए लेशी सिंह का, उन्होंने तो धमाकेदार तरीके से जीत दर्ज की है। 55,159 वोटों से जीत गई हैं। और यही एक ऐसा नाम था जो जिनको सबसे ज्यादा, है ना, राजपूत समाज के प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा मार्जिन से वो जीती हैं, है ना। सबसे ज्यादा मार्जिन से वो संतोष जो आरजेडी के उम्मीदवार थे उनको हराने में वो कामयाब रही। लेशी सिंह जो कि धमदाहा से जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार के तौर पर वो चुनाव लड़ रही थी। अगली सीट है बेलसंड, जहां से एलजेपीआर की तरफ से अमित रानू को टिकट दिया गया था, अमित कुमार भी कह सकते हैं। 82,076 वोट इनको मिला था। संजय कुमार गुप्ता को आरजेडी की तरफ से दिया गया था 59,391। जीतने की मार्जिन देखिए 22,685, बहुत बड़ी मार्जिन है। लौरिया की बात करें, जहां से विनय बिहारी सिंह को बीजेपी से टिकट मिला था, 96,510 वोटे पाए। और अगर रण कौशल प्रताप सिंह की बात करें जो कि वीआईपी से उम्मीदवार थे, 69,544। जीतने का मार्जिन यहां भी देखिए 26,966, मतलब बहुत बड़ी मार्जिन है। सबसे जो अच्छी बात यहां पर इस पूरे मामले में दिख रही है कि जीतने वाली की जो मार्जिन है जीतने की, वो बहुत बड़ी है। ये फुल मैंडेट है, बिहार की जनता की तरफ से फुल मैंडेट है और सीधे तौर पर मन बना लिया था कि किसे वोट करना है। डुमराव की बात करते हैं तो डुमराव में राहुल सिंह थे यहाँ से जनता दल यूनाइटेड के, उनको मिला 79,411। और अजीत कुमार सिंह थे सीपीआई एमएल की तरफ से 77,306। यहाँ पर नेक टू नेक फाइट हुआ। 2105 वोट से जीतने में सफल रहे राहुल सिंह। और इसके पीछे की जो वजह आप कह सकते हैं, अगर राहुल सिंह जीत गए तो इसके पीछे ददन यादव को रोल आप दे सकते हैं, जो कि बीएसपी से यहाँ से खड़े थे और 11,127 वोट उन्होंने पाया। अगर इस वोट को अगर सीपीआई एमएल में थोड़ा सा ऐड कर लें, पूरा भी ना करें, अगर आधा भी करने की कोशिश करें, तब भी राहुल सिंह के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन वो जीत गए। काफी कम मार्जिन कहा जा सकता है। अब सोनपुर की बात करें, विनय सिंह जो कि बीजेपी से खड़े थे, 90,842 वोट इनको मिला। और रामानुज प्रसाद जो कि आरजेडी से खड़े थे, इनको मिला 86,075 वोट और जीतने की मार्जिन 4,767 वोट रहा। ठीक ठाक मार्जिन कहा जाएगा। इसके बाद दिनारा की बात करते हैं, जहां से आलोक सिंह आरएलएम के कैंडिडेट के तौर पर चुनावी मैदान में थे, 78,338 वोट मिला। राजेश यादव यहां से थे आरजेडी की तरफ से, 67,504 वोट मिला और 10,834 वोट से हरा दिया राजेश यादव को आलोक सिंह जो प्रत्याशी आरएलएम के थे उन्होंने। अब नवीनगर की बात करते हैं, जहां से चेतन आनंद को जनता दल यूनाइटेड की तरफ से टिकट दिया गया था, 80,380 वोट इन्होंने पाया। और आमोद सिंह जो कि आरजेडी की तरफ से लड़ रहे थे, उनको मिला 80,268। बहुत ही टफ फाइट यहाँ पर, है ना, चेतन आनंद के लिए था। मात्र 112 वोट से वो जीत पाए। और इसके पीछे बीएसपी का भी, यहाँ पर भी एक बीएसपी के उम्मीदवार थे, उनकी वजह से आप कह सकते हैं कि आलोक सिंह को वोट थोड़ा सा कम मिला, या कह सकते हैं कि उसकी वजह से चेतन आनंद को फायदा हुआ। लेकिन यहाँ पर बहुत ही नेक टू नेक फाइट आप देख सकते हैं कि नवीनगर में किस तरह से चेतन आनंद के लिए नेक टू नेक फाइट थे और 112 वोट से ही वो मात्र जीत पाए। लेकिन ठीक है, जीतने और हारने में फर्क ये होता है कि जो जीतता है वही सिकंदर कहलाता है, जो जीता वही सिकंदर। तो चेतन आनंद यहाँ से जीत चुके हैं और नवीनगर से, और 112 वोट से हालांकि जीतने में सफल रहे। अब अगली सीट बाढ़ की बात करें, सियाराम सिंह जो कि बीजेपी से यहाँ पर उम्मीदवार थे, 99,446 वोट इनको मिला। और लल्लू मुखिया यहाँ पर आरजेडी की तरफ से थे, 74,633 वोट इनको मिला और 24,813 वोट से सियाराम सिंह ने लल्लू मुखिया को हरा दिया। पहले बहुत हवा चल रही थी कि लल्लू मुखिया यहाँ से जीतेंगे, लेकिन सियाराम सिंह देखिए किस तरह से जीतने वाली जो हवा थी कितनी खराब थी, वो 24,813 वोट से उनको हराया, बहुत बड़ी मार्जिन से। यानी कि हवा ही नहीं थी लल्लू मुखिया के पक्ष में कुछ भी। चलिए अब आगे अगली सीट की बात करें, मांझी की बात करें। रणधीर सिंह को यहां से जनता दल यूनाइटेड की तरफ से टिकट दिया गया था, 68,455 वोट पाए। और सत्येंद्र यादव जो कि सीपीएम से यहां पर खड़े थे, 58,668 वोट पाए, 9,787 वोट से इन्होंने हराया। अच्छी मार्जिन कही जाएगी। आरा की बात करें, संजय सिंह टाइगर, पहले से वैसे जीतने की संभावना थी कि वो जीत जाएंगे, लेकिन मार्जिन देखते हैं। मैं तो मार्जिन ही देख रहा हूं। कई लोगों के बारे में तो मैंने पहले एग्जिट पोल में कह दिया था कि ये जीतेंगे। मैं तो मार्जिन पर ध्यान दे रहा हूं कि जीतेंगे तो कितने वोट से जीतेंगे। तो संजय सिंह टाइगर को 94,201 वोट मिला
और क्यामुद्दीन अंसारी को यहां से दिया गया था, सीपीआई-एमएल के कैंडिडेट थे, 74,620 वोट इनको मिला। संजय सिंह टाइगर जो बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर यहां से चुनाव लड़ रहे थे, 19,581 वोट से हरा दिया। समझिए कितना बड़ा ये मार्जिन यहां पर भी आरा में दिखा। बरहारा की बात करें, राघवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के उम्मीदवार जिन्होंने वोट पाया 79,593। अशोक कुमार सिंह यहां से आरजेडी के उम्मीदवार थे, जिनको 65,190 वोट ही मिला और यहां भी जीत का मार्जिन 14,403 रहा। कसबा विधानसभा की बात करें, जहां पर नितेश सिंह एलजेपीआर के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव यहां पर लड़ा, 86,877 वोट इनको मिला और मोहम्मद इरफान आलम कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, 74,002 वोट ही मिला, 12,875 वोट से इन्होंने मोहम्मद इरफान को हरा दिया। इसके बाद अगर संजय कुमार सिंह, जिनको कि सिमरी बख्तियारपुर से टिकट दिया गया था, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट की बात करें, एलजेपीआर के उम्मीदवार के तौर पर इन्होंने चुनाव लड़ा। संजय कुमार सिंह 1,09,699 वोट इनको मिला और वही यूसुफ सलाउद्दीन जो कि आरजेडी से उम्मीदवार थे, उनको 1,01,769 वोट मिला और 7,930 वोट से संजय कुमार सिंह ने उनको हरा दिया। यहां पर भी देखिए मार्जिन बहुत ही बेहतरीन मार्जिन कही जाएगी। तो ये 32 लोगों की लिस्ट हमारी तरफ से वैसी लिस्ट थी जहां पर राजपूत समाज के प्रत्याशी चुनाव में खड़े थे। बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा जीत दर्ज की गई, 19 ऐसे प्रत्याशी जो बीजेपी के टिकट से जीते। राजपूत समाज के जो प्रत्याशी वो विधायक बने, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से 7 बने और एलजेपीआर की तरफ से अगर बात करें तो 5 ऐसे प्रत्याशी जो राजपूत समाज के थे उन्होंने जीत अर्जित की। इसके बाद आरएलएम की तरफ से 1 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने जीतने में कामयाबी हासिल की। इस तरह से पूरा 32 है ना राजपूत समाज के ऐसे प्रत्याशियों की लिस्ट थी। कहां पर किनके जीतने की मार्जिन किस तरह की रही और सबसे बड़ी मार्जिन लेशी सिंह का निकलकर सामने आया, जो कि धमदाहा से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर वो लड़ी थी और है ना 55-56 हजार के अंतर से उन्होंने अपने विरोधी को उन्होंने हराया। ये 32 लोगों की लिस्ट हमारी तरफ से तैयार किया गया है। पिछले अगर 2020 चुनाव नतीजे की बात करें तो 28 राजपूत समाज के प्रत्याशी जीते थे, 4 का इजाफा इस बार दिख रहा है। लेकिन यदि आपको लगता है कि 32 से ज्यादा उम्मीदवार जो राजपूत समाज से आते हैं उन्होंने जीत हासिल की है और वैसे उम्मीदवार का इसमें नाम नहीं आ रहा है, तो आप सही इंफॉर्मेशन कमेंट बॉक्स पर जाकर दे सकते हैं कि फला सीट पर राजपूत प्रत्याशी के उम्मीदवार जीते हैं, जो कि इसमें उनका जिक्र नहीं किया गया। लेकिन मैं पूरी तरह से रिसर्च किया हूं, 32 ही निकलकर सामने आ रहे हैं। एक सीट का जो मामला पहले बन रहा था कि रामगढ़ पर, यहाँ पर अशोक सिंह के बारे में कहा जा रहा था कि वो जीत गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग के आंकड़े के हिसाब से बात करें तो उनका जीतना वहां पर दिखा नहीं रहा है। तो इसलिए वो 33 की चीजें आ रही थी कि 33 लोग जीते हैं, लेकिन 32 ही निकलकर सामने आ रहा है। फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं कोई नाम छूट गया हमारी तरफ से, तो मेरा अनुरोध आपसे है कि आप कमेंट बॉक्स पर जाकर उनका नाम लिखें, प्रत्याशी का नाम लिखें, लेकिन सही इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि मैं भी चेक करूंगा इसके बाद अगर आपको इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर ये जानकारी बहुत अच्छी लगी हो तो आप तुरंत हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ कुछ भी आप अगर कमेंट करना चाहते हैं किसी सीट के बारे में, नाम के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी आप राय भी रख सकते हैं। नमस्कार।